हाँ, तो हमारी इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर शायद 18 तक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 तक बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए थे और सभी को समझ में भी आए थे, ठीक है? अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 अभी तक समझ में नहीं आया है, तो मैंने इस पर एक पर्सनल वीडियो बनाई है, इस पर बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ठीक है? तो वो वीडियो जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ से आप देख देख सकते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है? तो इसे जरूर से तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले-पहले, ठीक है? आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है, सॉल्व कराएंगे आपको और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से हम बताएंगे, जस्ट आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, बाकी बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। पिछले आपने जो क्वेश्चन किए हैं उससे भी बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बस। क्या है? कह रहे कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे दो भिन्न-भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी है, वो 30,000 रुपए जो है दो बॉन्डों बॉन्डों को आप बैंक मान सकते हैं कि दो बैंकों में निवेश करता है। जो पहली बैंक में निवेश करता है तो उसे 5% वार्षिक तथा दूसरी बैंक में 7% वार्षिक जो है ब्याज प्राप्त होता है। मतलब वर्ष में जो है 5% और दूसरे वाले में 7%। हमें बताना है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा? आव्यूह गुणन नहीं, गुणा करके, यानी आव्यूह की गुणा करके, ठीक है? केवल आव्यूह गुणन बताया गया है, अगर ये ना बताया गया होता तब हम इसे बीज गणित यानी कि जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? चलिए, के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला 1800 हो, दूसरा 2,000 रुपए हो। मतलब किस प्रकार से दोनों बैंकों में रुपए डाले कि पहले वाले में उसे जो है 1800 और दूसरे तरीके से 2,000 रुपए प्राप्त हो जाए, ठीक है? चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। क्या है यहाँ पर? हमारे पास एक व्यापारी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 है, ठीक है? एक व्यापारी है, एक व्यापारी है, उसके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं? 30,000 रुपए हैं। 30,000 रुपए हैं, ठीक है? वो उसे दो बैंकों में या कह सकते हो दो बॉन्डों में निवेश करता है। पहला बॉन्ड ए है, ठीक है? मान लो पहला बॉन्ड जो है वो ए है और दूसरा जो बॉन्ड है वो मान लो बी है, ठीक है? जो पहला बॉन्ड है उसमें वो कुछ रुपए इन्वेस्ट करता है, हमें पता नहीं कितने रुपए इन्वेस्ट करता, तो मैं मान लेता हूं कि इस वाली बैंक में वो एक्स रुपए डालता है, निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है? अच्छा, पहली वाली में अगर एक्स रुपए इन्वेस्ट करेगा तो दूसरी वाली में कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा? 30,000 रुपए थे उसके पास, उसने एक्स रुपए इसमें डाल दिए, तो इसमें जो डालेगा रुपए वो डालेगा 30,000 माइनस एक्स। मतलब 30,000 से एक्स को घटाने के बाद जो रुपए बचे होंगे वो दूसरी वाली बैंक में डाल देगा, यानी बॉन्ड में डाल देगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, और यहाँ पर एक और चीज है, ये जो है इस पर जो उसे मिलेगा वो मिलेगा 5% वार्षिक ब्याज, ठीक है? 5% वार्षिक ब्याज जो है मिलेगा और दूसरी वाली में मिलेगा उसे 7% वार्षिक ब्याज, ठीक है, ईयरली। समझ गए? चलिए, अब इसे हम आवी विधि से सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार ऐसे करके आपको लिखना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको, मैं वैसे बता रहा हूँ। प्रश्नानुसार क्या है? पहले पंक्ति में लिख लो, ठीक है? पहले पंक्ति में इनको लिखना है, ठीक है? जितने रुपए डाल रहा है वो एक्स रुपए, फिर उसके बाद जो है 30,000 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्तंभ रूप में किसे लिखेंगे? जो परसेंट है, ठीक है? जितना परसेंट उसे ब्याज लग रहा है, ठीक है, उसे हम लिखेंगे स्तंभ रूप में, 5% और 7%, ठीक है? अच्छा, इनके बताया गया है गुणन द्वारा, तब हमको क्या करना है? इनको गुणा ही करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। पहले वाली कंडीशन जो है उसमें बताया गया, पहली वाली कंडीशन में 1800 रुपए, ठीक है? 1800 रुपए, तब इनकी अगर आप गुणा कराएंगे तब हमें 1800 मिलेगा। अगला वाला आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है? अगर इसे समझ लेते तो वो खुद कर लोगे आप। ध्यान से देखिएगा, ये बना ली, अब इसको सॉल्व कर दो, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है? चलो, पंक्ति गुना स्तंभ है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखो एक्स की 5% से होगी तो हो जाएगा 5% एक्स, ठीक है, प्लस
फिर इस वाले की जो है इससे गुणा हो जाएगी, 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 7% बराबर में हमारा 1800 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये 5% है, परसेंट को हटा लेंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, और ये x है। देखो 7% इससे पहले गुणा करेगा, यानी जो 30,000 रुपए हैं 7% गुणा कर लेगा, फिर इसकी इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 7% x। ठीक है, और यहाँ पर से हमारे पास है 1800। अब ये देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि x बटा 20। यहाँ से देख लो 30,000 है, और 7% हटा लेंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा। अब देखो यहाँ से इसका भी परसेंट हटा लेंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से ये 1800 है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं ना हमारे, तो देखो यहाँ से x बटा 20, इस वाले को x के साथ लिख लो, 7 बटा जो 100 है इसको, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो 7 या 21 और 2 जीरो। ठीक है, और बराबर में हमारे पास 1800। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं बस। देखो यहाँ से 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5x, और ये 20 कम 20 यानी कि यहाँ से 7x, और नीचे हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 100, बराबर में 1800। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2100 हो जाएगा, पंचांतर में चिन्ह बदलते हैं, 5x से 7x गया, माइनस का 2x बचा, नीचे अपने पास 100, 1800 से 2100 चला जाएगा तो 8 9 10 21 300। ठीक है, लेकिन छोटे से बड़ा गया है इसलिए माइनस के बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि जो x बराबर आया है इसकी गुणा करा दीजिए, 5 15 और ट्रिपल जीरो। ठीक है, यानी कि जो पहली वाली बैंक है या जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें रुपए डालेगा कितने, 15,000। पहली वाली जो बॉन्ड है उसमें 15,000 रुपए डालेगा भाई, इस वाले बॉन्ड में 15,000 रुपए। तो ऐसा करके लिख दो कि अतः अतः व्यापारी या व्यापार संघ प्रथम बॉन्ड में 15,000 रुपए तथा द्वितीय बॉन्ड में, जो दूसरा बॉन्ड है ना उसमें, द्वितीय बॉन्ड में कितने रुपए मैंने बताया था, देखो x तो आ गया था, इसका देखिए 30,000 माइनस एक्स, यानी 30,000 से जो x आया उसको घटा दो, फिर जो आएगा आंसर वही जो है दूसरे बॉन्ड में निवेश करेगा रुपए, तथा दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स बोले तो 30,000 माइनस एक्स 15,000 जो है घट जाएंगे, तो 30,000 से 15,000 गए तो हमारे बचेंगे 15,000 रुपए, यानी कि भैया जो है वो उसने क्या किया कि आधे आधे रुपए डाल दिए। पहली वाली जो पहला वाला जो बॉन्ड है उसमें 15,000 और फिर 15,000 रुपए बचे, फिर उसने दूसरे वाले बॉन्ड में 15,000 रुपए डाल दिए, यानी आधा आधा डाल दिया, खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अगली जो कंडीशन है उसमें बताया गया है, अगली जो कंडीशन बी है उसमें बताया है कि 2,000 रुपए। अच्छा 2,000 रुपए, तो इसको सिंप्लीफाई कर कैसे करेंगे, देखो द्वितीय कंडीशन में 2,000 हो जाएगा और यहाँ पर 1800 की जगह पर 2,000 कर देंगे, बस बाकी प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको भी मैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं ये करा रहा हूँ, इसका पार्ट बी देख लीजिए। 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए हो, ठीक है, ये चलिए। अच्छा वही जो मैंने अभी बनाया था वो उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहले क्या करना है, प्रश्नानुसार ऐसे डाल दीजिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, पहली पंक्ति रूप में लिखना है। अच्छा पंक्ति रूप में पहले x, ठीक है, पहले वाले बॉन्ड में x और दूसरे वाले बॉन्ड में कितने थे, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर गुणा करानी है, फिर स्तंभ रूप में लिखना है परसेंट। देखो पहले वाली जो बॉन्ड है उसमें 5% का ब्याज मिलेगा उस वार्षिक, और दूसरे वाले बॉन्ड में उसे मिलेगा 7% वार्षिक ब्याज। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी कंडीशन के हिसाब से 2,000 के बराबर होना चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो इसकी इससे पहले गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 5% एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 7%। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा, समझ लो बस सॉल्यूशन ही तो इसमें, और कुछ है नहीं। 5x परसेंट डालेंगे तो इसका 100 नीचे बढ़ जाएगा, 7% अंदर इससे गुणा करेगा, 30,000 इंटू 7% माइनस 7% एक्स बराबर 2,000। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 1 5 5 दूना 10, यानी कि x बटा 20
और यहाँ से देखो 30,000 है, गुणा 7% डालोगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, 7x अपॉन % डलेगा तो 100 बढ़ेगा और बराबर में 2000 अपने हैं ही, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आया x बटा 20 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सही, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल। रुक चाहिए यार, गलत करिए मैंने, ये माइनस है तो माइनस ही तो रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 7×21, ठीक है, और डबल जीरो है ना तुम्हारे, और इधर हमारे पास है 2000। इसे सिंपली मैंने पीछे किया था, ये 20 कम 20, 20 चक्कू 20 पंजे 100, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 5x और ये हो जाएंगे 7x, इनका जब 20 और 100 का जो लाशा होगा वो होगा 100, और बराबर में अपने पास है 2000, और ये प्लस का 2100 इधर आएगा, माइनस का 2100 हो जाएगा। 5x से 7x के माइनस के 2x बचे, अपने में बटे में 100 हैं, इससे देखो 2000 से 2100 चले गए, 100 बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस के बचेंगे ना तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर आएगा, इसकी गुणा करा दीजिए 5 और 000 यानी कि 5000 रुपए। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गया, पहले वाले बॉन्ड में जो है 5000 रुपए डालेगा। अच्छा, अगर पहले वाले बॉन्ड में 5000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो दूसरे बैंक जो है उसमें कितने डालेगा, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 से 5000 घटा दोगे तो बचेंगे 25,000। इस प्रकार से कह दो कि अतः व्यापारी या व्यापार संघ प्रथम बॉन्ड में 5,000 रुपए तथा द्वितीय बॉन्ड में कितने रुपए हैं, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 से जो है x जो आया उसको घटा दो, x हमारा 5,000 आया है, घटा देंगे तो 25,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा, यानी निवेश करता है या करेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, हो गया। अगला वाला भी बहुत आसान है, अगला वाला तो और भी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ठीक है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि जितनी दुकान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं उन्हें अगर बेच देगा तो उसे कितना रुपए प्राप्त होगा, मतलब उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये हमको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। इसको भी बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम। क्या है हमारे पास, देखिए बुक को अपने सामने रखिएगा तभी आपको जो है समझ में आएगा। क्या है यहाँ पर, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की। अच्छा, जो रसायन विज्ञान, हल कर रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है, हल रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, 8 दर्जन, नहीं सॉरी 10 दर्जन है। कितनी है, 10 दर्जन। अच्छा, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। अच्छा, 10 दर्जन है यानी कि हमारी कितनी होगी पुस्तकें, 10 गुणा 12 यानी कि 120 पुस्तकें, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं दुकान पर, 120, दुकान में इतनी पुस्तकें हैं रसायन विज्ञान की। इसी प्रकार से हम जो है भौतिक विज्ञान की भी निकाल लेंगे। भौतिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो है 8 दर्जन। कितनी है, 8 दर्जन है। तो 8 दर्जन बोले तो 8 गुणा 12, 12 96 पुस्तकें हैं। तो 96 जो पुस्तकें हैं वो भौतिक विज्ञान की हैं दुकान में, ठीक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो कितनी है, 10 दर्जन, ये भी हैं 10 दर्जन हैं। तो ये भी हमारे पास जो है 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 पुस्तकें आ जाएंगी अर्थशास्त्र की। तो दुकान में जो है कुल इतनी पुस्तकें हो जाएंगी 120, रसायन विज्ञान की, भौतिक की 50 96 और अर्थशास्त्र की 120,
ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है इन सभी का जो है मूल्य भी बताया गया है। ये जो है रसायन विज्ञान की जो पुस्तक है वो 80 रुपया, ठीक है, कितने रुपए, 80 रुपए की एक पुस्तक है। और जो भौतिक विज्ञान है उसकी 60 रुपए प्रति पुस्तक है, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र है उसकी 40 रुपए प्रति पुस्तक है, ठीक है। रसायन विज्ञान की जो एक पुस्तक है वो 80 रुपए की है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब हमें कुल राशि पता करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो लिख दो यहाँ से, अतः प्रश्नानुसार कुल राशि बराबर, पहले पंक्ति में लिखना है कि नहीं, पुस्तकों को, पुस्तक तुम्हारे पास है 120, 96 और 120, ठीक है। और स्तंभ रूप में किसे लिखना है, रुपयों को, रुपए 80 हैं, 60 हैं और 40 हैं, ठीक है। अब इनकी जो है आप क्या कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा, फिर जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पहले 120 गुणा 80 होगा, फिर प्लस 96 गुणा 60, फिर प्लस, फिर 120 गुणा 40। देखो ये हो जाएंगे 12 अट्ठे 96, यहाँ से देखो 12 अट्ठे 96 और ये 2 जीरो, यहाँ से देखो 6 छंग 36 है ना, 6 नेम 54 57, ठीक है, और जीरो, इनकी गुणा कराएंगे तो 5 चौक 48, फिर 2 जीरो, फिर इनको अच्छा जोड़ दो, अब इनको क्या करो जोड़ दो, 9600 5760 ऐसे करके, 1 जीरो 0 0 0 0 6 6 6 8 7 7 8 15 15 और 6 21 हासिल 2 4 5 6 6 5 11 11 और 9 11 9 20, यानी कि जो दुकानदार है उसको ये सभी पुस्तकें अगर बेच देगा तो उसे इतने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। सभी पुस्तकों को बेचने के बाद उसे इतनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ऐसे करके अगर चाहे तो पेपर में ऐसे भी लिख देना कि अतः, ठीक है, अतः दुकानदार को कुल पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें बेचने पर 20,160 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। चलिए, चलो इसके बाद हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक हिंट दी गई है जो कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या बताया गया कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः, x जो है वो ये है, y जो है वो इतना है, z इतना है, w इतना है और p इतना है, कोटियों के आव्यूह हैं, ठीक है। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 को 22 में सही उत्तर चुनना है हमें, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन वाले हैं यहाँ पर जो है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इस वाले का कौन सा ऑप्शन होगा। चलो बहुत ही आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इन्हें जो है 2 सेकंड में बना लेगा। कितने सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी में संबंध बताना है, एन के पी में संबंध। अच्छा, पी कितना है, पी जो हमारे पास है वो बुक में हमें दिया गया है, पी जो दिया गया है बुक में वो हमें दिया गया है पी गुणा क्यू, पी गुणा के दिया है, सॉरी, पी जो दिया है वो पी गुणा के दिया है। और जो बाई है, जो बाई वो पुस्तक में हमको वाई जो दिया है वो दिया है 3 गुणा के, ठीक है, ये इस वाले का जो है ये आ गया, ठीक है। चलो फिर इसका हम आगे भी बता देंगे आपको, पहले इसको समझ लीजिए। जी हमारे पास कोटि, एक ये कोटि है और एक कोटि है, पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हमें क्या करानी है, इनकी जो है कौन से है, क्या है, गुणा में है। अच्छा, गुणा में है तो इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि गुणा तभी हो सकती है, ठीक है, दो आव्यूह की गुणा तभी हो सकती है जब उसका स्तंभ पंक्ति के बराबर हो। ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, क्योंकि आप जानते हो ना पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये अपना स्तंभ है और ये पंक्ति है। जब, ठीक है, जब के बराबर, ठीक है, जब के बराबर 3 होगा, जब ये इसके बराबर होगा, यानी कि जब स्तंभ पंक्ति के बराबर होगा, तभी तभी जो है P गुणा Q ऑर्डर बन पाएगा। यानी कि जब के जो है यहाँ का जो मान होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा, तभी इसकी जो कोटि होगी वो P गुणा Q
P गुना K होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाले को देख लो, इसमें क्या है W, जो W है वो हमें दिया है N गुना 3, N गुना 3 है, और Y, इसका जो Y है वो हमारे पास है 3 गुना K, 3 गुना। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर तो इसका जो स्तंभ है वो पंक्ति के बिल्कुल बराबर है, अतः कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि होगी वो कन्फर्म n गुना k ही होगी, क्योंकि यहाँ पर बराबर है तो बिल्कुल कन्फर्म है n गुना k होगी। लेकिन इसमें बराबर नहीं था, तब हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि अगर यहाँ का जो मान है वो 3 के बराबर होगा तब इसकी कोटि ये होगी। ठीक है, अब देख लो, अब हमसे क्या पूछा था, py प्लस wy पूछा था, तो देखो py की जो कोटि आई है वो कितनी आई है, ये आई है p गुना k आई है, p गुना k आई है, और प्लस WY की जो कोटि आई है वो आई है n गुना k। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि जब क्या है, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, इनका क्या करना है, योग करना है, इनका प्लस माइनस, यानी कि आव्यूह का जोड़ या घटाना तभी हो सकता है जब उसकी कोटि बराबर हो। कोई भी आव्यूह आपके पास दो हैं, उनका जो है जोड़ या घटाना तभी होगा जब उनकी कोटि बराबर होंगी, यानी कि कह सकता हूं मैं कि P गुना K, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो है आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो P है वो किसके बराबर हो, n के बराबर हो, और K तो इसके बराबर है ही। ठीक है, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये चीज है पूरी, इसकी कोटि निकली, इनका जोड़ हमको करना है, इनका जोड़ तभी होगा जब इसकी ये वाली कोटि इसके बराबर होगी, लेकिन इसकी कोटि इसके बराबर नहीं है, केवल स्तंभ और स्तंभ बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर ये वाला जो पंक्ति है इसके बराबर हो जाए, यानी कि P बराबर n हो जाए, तब इनका जोड़ संभव हो सकता है। देखो P बराबर n और एक आया था K बराबर 3, तो ये ऑप्शन में कहा है P बराबर n और K बराबर 3, P बराबर n और K बराबर 3, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसी टाइप से जो है आपको क्वेश्चन 22 भी करना है। देखो क्वेश्चन 22 में आपको मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखो क्वेश्चन 22 में हमें n बराबर P दिया है, तथा ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है, तब हमको क्या करना है, 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है। क्या बतानी है, कोटि बतानी है, तो बहुत आसान है। देखो क्या है, x है, तो x हमें कितना दिया है, इसमें हमको जो x दिया है वो दिया है 2 गुना n, 2 गुना n माइनस z कितना दिया है हमको, z दिया है इसमें, z दिया है 2 गुना p, 2 गुना p। तो मैंने क्या बताया कि इसका घटाना करना है, यानी कि एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, इसका घटाना और जोड़ कब होगा, घटाना या जोड़ कब होगा, जब इसकी कोटि बराबर होगी, यानी कि जब ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि 2 गुना n जो है किसके बराबर हो जाए, 2 गुना p के, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझो कि ये वाला जो है इसके बराबर होना चाहिए बस। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे देख लो, या फिर ऐसे 2 गुना n बराबर 2 गुना p ऐसे। ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तभी इसकी जो है इसका जोड़ या घटाना हो सकता है। तो देखो 2 गुना n, 2 गुना p की जगह पर क्या हमको दिया है, n दिया है, तो तब हमारे पास क्या आया आंसर, 2 गुना n बराबर 2 गुना n, यानी कि 2 गुना n कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, मैंने क्या बताया, इसकी कोटि ये हो जाएगी और जेड की कोटि ये दी गई है हमको, इसका घटाना तभी होगा जब ये इसके बराबर होगा। मैंने कर दिया भैया 2 गुना n बराबर 2 गुना p, और p की जगह पर n रख दिया, 2 गुना n बराबर 2 गुना n, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन चेक कर लो, जिसमें हो वही हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना n। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछता है जो है एग्जामिनर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए पूछता है क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आपने केवल एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को पढ़े हैं, या फिर आपने कॉन्सेप्ट भी समझा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज द बॉस। ठीक है, तो उसको समझिए। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है प्रश्नावली जो आपकी 3.2 थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करा दिया है, और आपको समझ में भी आया है। अगले वीडियो में हम अगली वीडियो या अगली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे, और इसे भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें परिवर्त निकालना वगैरह होगा, इसमें परिवर्त है और सम्मित आवी, विषम सम्मित आवी, ये सब कुछ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।